दोस्तों इन सेटिंग्स को ऑन कर लीजिए वरना बहुत जल्द आपके साथ में बहुत बड़ा स्कैम या फिर फ्रॉड हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली हो जाए या फिर आपके फ़ोन में जो भी प्राइवेट चीज़ें हैं जैसे कि फ़ोटो वीडियो व्हाट्सअप चैटिंग या फिर और भी प्राइवेट चीज़ें हमारे फ़ोन में होती हैं वो सारी की सारी प्राइवेट चीज़ें लीक हो जाएँ। लेकिन हाँ, ये सारी की सारी प्राइवेट चीज़ें जैसे कि बैंक अकाउंट का खाली होना या फिर हमारे फ़ोटो वीडियो का लीक होना, ये सारी चीज़ें आप ही लोग की गलती की वजह से होता है। और मैंने ये भी देखा है ना कि उन फ़ोटो या वीडियो के माध्यम से ना कुछ लोग जो है ना आपको ब्लैकमेल भी करते हैं, क्योंकि अक्सर हमें टीवी पे या फिर मोबाइल पे ना ऐसे न्यूज़ हमें हरदम सुनने को मिल ही जाते हैं कि कुछ सेलिब्रिटी को ना उनके फ़ोटो द्वारा या फिर वीडियो के द्वारा ना उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ ना कि आप लोग के साथ ऐसा कभी ना हो, क्योंकि आप लोग हमारे फैमिली हो और क्योंकि आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ एक ऐसा कभी भी ना हो, ठीक है। तो देखो कुछ सेटिंग्स हैं जिन्हें अगर आप ऑन कर लेते हो तो आप बहुत ही सिक्योर हो जाओगे, और कुछ सेटिंग्स जो है ना अगर आप उनको ऑफ़ कर लेते हो तो आप बहुत ही सिक्योर हो जाओगे। तो चलिए बताते हैं उन दोनों सेटिंग्स के बारे में जिन्हें आप ऑन ऑफ करके आप बहुत ही सिक्योर फील कर पाओगे और आपके साथ में कभी भी ऐसा जो है सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा कि आपका बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली नहीं होगा और तो और आपकी प्राइवेट चीज़ें जो भी हैं वो लीक नहीं होंगी। तो चलिए बताते हैं। और एक और मैं बात बता दूं कि ये जो होता है कि आपका बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली हो जाता है या फिर जो है ना आपकी जो भी प्राइवेट चीज़ें होती हैं वो लीक हो जाती हैं, फ़ोटो वीडियो व्हाट्सअप चैटिंग या फिर जो भी हो, तो ये दो ही तरीके से होती हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि दो तरीके कौन कौन से हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप कहीं पे खड़े होते हो ना, तो दूसरा आदमी आता है आपके पास और कहता है ना कि भैया थोड़ा सा आपका फ़ोन मिल जाएगा क्या, हमें थोड़ा अपने घर पे या फिर अपने दोस्त को या फिर अपने कहीं भी कॉल करना है और आप उसको जो है ना यहाँ पे बुलाना है। तो आप लोग तो अच्छे हो, भोले हो, आप उसको कॉल करने के लिए जो है ना फ़ोन दे देते हो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर आप गलती करते हो कि आप उसमें अपने फ़ोन में देखते नहीं हो कि वो कर क्या रहा है। करेगा तो वो कॉल ही करेगा, लेकिन वहाँ पर ना कुछ कोड्स आते हैं जिनको अगर वो डायल करके अपना नंबर वहाँ पे डायल कर देता है ना, कॉल कर देता है, तो आपके फ़ोन पे जितने भी कॉल्स या फिर OTP आती है ना वो सारी की सारी फॉरवर्डिंग होकर उस नंबर पे चली जाएंगी जो उस टाइम वो नंबर अपना डाला होगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप गलती कर देते हो। ये तरीका पहला हो गया। अब दूसरा तरीका ये होता है ना कि दूसरा तरीका में वो क्या होता है कि आपके पास ना जो आपको आपके फ़ोन को एक्सेस करना चाहता है ना, जैसे हैकर कह सकते हो उसको, तो हैक करना चाहेगा ना तो पहले तो आपको OTP भेजेगा, ठीक है। OTP भेजेगा और किसी न किसी तरीके से वो आपको कॉल करेगा कि देखिए हम यहाँ से बोल रहे हैं, हम आपके बैंक से बोल रहे हैं, हमने जो है ना आपके फ़ोन पे OTP भेजा है आपके नंबर पे, हमें आप वो दे दीजिए, हम आपके बैंक को या फिर जो भी चीज़ें हो, ठीक है। तो किसी ना किसी तरीके से आपको OTP मांगेगा। अगर आप OTP दे देते हो तो फिर भूल जाओ, आपका बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली हो जाएगा और तो और जो है ना आपका जो भी पर्सनल चीज़ें हैं वो भी लीक हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आप उस टाइम होशियारी दिखाते हो और आप OTP नहीं देते हो तो दूसरा ट्राई ये करेगा ना कि आपके पास एक लिंक भेजेगा, ठीक है। और वो कहेगा कि देखिए हम यहाँ से बोल रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं, आपके पास एक लिंक आया, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, आप इतने रुपये जीत जाएंगे, उतने रुपये जीत जाएंगे, या फिर किसी ना किसी तरीके से आपको वहाँ पर क्लिक करवा ही लेगा। अगर आप होशियार हो, क्लिक नहीं करते हो, तब तो आप सिक्योर हो, अच्छी बात है। या फिर जो है ना कि अगर आप गलती से क्लिक कर देते हो, आप नहीं क्लिक करते हो, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर आपकी मम्मी पापा जो भी हैं वो गलती से अगर क्लिक कर देते हैं आपके फ़ोन में, तो क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा जो फ़ोन है ना वो पूरी तरह से हैक्ड हो जाता है। उसका जो पूरा एक्सेस होता है ना वो हैकर के पास चला जाता है। और ये दोनों तरीक़ों से जो है ना आपके फ़ोन का एक्सेस जो है ना हैकर के पास पहुंच जाता है। और जब उसके पास पहुंच जाएगा तब तो उसके लिए आसानी होगा कि आपका बैंक अकाउंट खाली करना और आपके प्राइवेट चीज़ों को देखना या फिर जो है ना उसके थ्रू आपको ब्लैकमेल करना, ठीक है। तो आइए बताते हैं कि ये जो फ्रॉड लिंक आती हैं या फिर जो है ना कि हमारे पास फ्रॉड OTP जाती हैं या फिर जो है ना कॉल फॉरवर्डिंग जो होता है, दूसरा बंदा हमारे पास आके जो कॉल फॉरवर्डिंग को एक्टिवेट करके चला जाता है, उसको आप कैसे बंद कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको कॉल फॉरवर्डिंग आपको चेक करना होगा कि आपके फ़ोन पे ना कॉल फॉरवर्डिंग तो नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पर आपको ना सबसे पहले आपको डायलर एप्लीकेशन ओपन करना होगा। डायलर एप्लीकेशन ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको कोड डायल करना होगा। एक कोड है कि
67#। ठीक है, इस कोड को याद कर लीजिएगा। इसी कोड को जो है ना आपको डायल करना होगा। जब यहाँ पे डायल करोगे तो यहाँ पर कुछ देर के लिए आपको वेट करना होगा और यहाँ पर आपको बता देगा कि अगर आपके फ़ोन पे कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट है, दूसरा बंदा आपके ना फ़ोन को लेकर कुछ छेड़छाड़ किया है ना, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कॉल फॉरवर्डिंग ऊपर दिखाई दे रहा है। नीचे यहाँ पे देखोगे कि वॉइस नॉट फॉरवर्डेड, यहाँ पे डाटा नॉट फॉरवर्डेड, फैक्स, SMS, सिंक, एसिंक, यहाँ पे पैकेट पैड, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर ना मेरे में तो नॉट फॉरवर्डेड लिखा हुआ है। तो ऐसा ही ना सेम टू सेम आपको जो ना नॉट फॉरवर्डेड हर यहाँ पे ना हर चीज़ पे, हर ऑप्शन पे आपको जो ना वॉइस हो गया, डाटा हो गया, फैक्स हो गया, SMS, सिंक, एसिंक, यहाँ पे पैकेट पैड या फिर जो भी चीज़ें होती हैं ना, यहाँ पर आपको नॉट फॉरवर्डिंग ही लिखा होना चाहिए। अन्यथा अगर आपको ना यहाँ पे वॉइस के सामने अगर किसी का नंबर दिखाई दे रहा है, SMS के सामने यहाँ पर किसी का नंबर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि अगर आपने जिसको फ़ोन दिया था या फिर कोई भी हो सकता है, वो आपके फ़ोन पे ना कॉल फॉरवर्डिंग को जो है ना एक्टिवेट करके रखा हुआ है और जो भी आपके पास ना कॉल आती हैं वो उसको भी सुनाई देता है। अगर वॉइस के सामने किसी का नंबर है ना, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये जो नंबर है ना ये हमारी बातों को सुन रहा है। और तो और यहाँ पे मैसेज वाले जो SMS है ना, अगर इसके सामने किसी का नंबर है तो तुरंत आप यहाँ से जान जाइएगा ना कि हमारे फ़ोन पे जितने भी SMS या फिर मैसेज आते हैं ना या फिर OTP जाती हैं, वो दूसरे बंदे के पास भी ना फॉरवर्ड हो रहा है। यहाँ पे आपका उसका नंबर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अगर आपके फ़ोन पे कॉल फॉरवर्डिंग जो भी एक्टिवेट होगा तो वहाँ पर आपको नंबर दिखाई देगा, वहाँ पे किस नंबर पे जो है ना फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए कि यहाँ पर देख सकते हो कि नॉट फॉरवर्ड है। यहाँ पे मैं जानता हूँ तो मैंने यहाँ पे बंद करके रखा हुआ है। अन्यथा अगर आपको जो है ना यहाँ पर किसी का भी नंबर दिखाई दे रहा है, तो अब बात करते हैं कि इसको आप बंद कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ना ओके पे यहाँ से क्लिक करके यहाँ से इसको जो है ना बंद कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको फिर कोड डायल करना होगा। और वहाँ पर ना आपको दिखाई दे रहा है ना किसी का भी नंबर, तो यहाँ पर आपको कोड जो है ना डायल करना होगा उसको डीएक्टिवेट करने के लिए, बंद करने के लिए, ताकि जब आपका SMS या फिर जो कॉल फॉरवर्डिंग होना वो अब फॉरवर्ड ना हो उसके पास। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोड डायल करना होगा ##21#। इसको यहाँ पे इस कोड को ध्यान से देख लीजिएगा। इसको जो है यहाँ से आपको डायल करना होगा। तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा पॉपअप आएगा कि यहाँ पे देख सकते हो कॉल फॉरवर्डिंग एरोश्योर वाज सक्सेसफुल। यहाँ पर आपका जो है ना कॉल फॉरवर्डिंग है या फिर जो भी चीज़ें वहाँ पे SMS थी सारी की सारी यहाँ पे ना अरेंज कर दी गई हैं, यहाँ पे डिसेबल कर दी गई हैं, डीएक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो ये तो रहा पहला तरीका। अब बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में कि अगर ना सामने वाला आपको OTP भेजता है या फिर किसी तरीके का लिंक भेजता है तो उसको आप कैसे बंद कर सकते हो। तो बंद करने के लिए सबसे पहले आपको जो ना मैसेज एप्लीकेशन ओपन करना होगा और एप्लीकेशन ओपन होने के बाद ना फ्रंट में आपको जो है ना साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लोगो दिखाई देगा। लोगो पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको मैसेज सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, मैसेज सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे आइएगा, फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्पैम प्रोटेक्शन। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे ना तो ऊपर लिखा हुआ कि इनेबल स्पैम प्रोटेक्शन। ठीक है, अगर आप इसको इनेबल कर लेते हो, चालू कर लेते हो ना, तो क्या होगा ना कि अगर आप इसे चालू कर लेते हो तो आपके फ़ोन पे जो भी स्पैम या फिर जो स्कैम होता है ना, या फिर कह लो कि फ्रॉड होता है, उस तरीके की जो OTP जाती हैं या फिर कह लो कि उस तरीके के ना लिंक्स आते हैं ना, तो गूगल पहले ही ना उसको ब्लॉक कर देगा, आपके फ़ोन तक आने नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से बैक कीजिएगा। बैक करने के बाद फिर आपको नीचे आना होगा। यहाँ पर एक और आपको ऑप्शन मिलेगा मैसेज ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर ना ये जो मैसेज ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑटो डिलीट OTP आफ्टर 24 आवर्स, इसको भी यहाँ से जो ना ऑन कर देना होगा। अब बात करते हैं कि इससे क्या होगा ना कि अगर आपके फ़ोन पे ना किसी भी तरीके का कोई OTP आता है, अगर फ्रॉड OTP ही है ना, तो आपके फ़ोन पे ना 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रह पाएगा। अगर आपके फ़ोन पे कोई भी OTP आता है तो आपके फ़ोन से ना ऑटोमेटिकली जो है ना 24 आवर्स बाद जो है ना परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आप नीचे देखोगे परमानेंटली डिलीटेड आफ्टर 24 आवर्स। ठीक है, अगर आप कहीं भी जाते हो ना, जैसे मान लीजिए कि आप अपने काम के लिए जाते हो और वहाँ पे जो ना OTP आता है तो तुरंत वहाँ पे OTP दे देते हो और वहाँ पर जो ना OTP को डिलीट करना भूल जाते हो, तो उस तरह से जो ना आपका जो ना स्टोरेज प्रॉब्लम भी हो जाता है कि आपके फ़ोन पे बहुत ज़्यादा जो है ना OTPs या फिर जो मैसेज हो जाते हैं, तो उस तरह से आपका फ़ोन लैग या फिर जो है ना हैंग करने लगता है। तो ये अगर आप इनेबल कर लेते हो, इसको आप चालू कर लेते हो, तो आपका फ़ोन जो है ना लैग या फिर हैंग करने से भी बच जाएगा। और तो और आपका जो है ना इस तरह से आप एक सिक्योर भी हो जाओगे कि आपके फ़ोन पे जो भी OTP आता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना 24 आवर्स के बाद डिलीट हो जाएगा। तो इसको भी जो है ना
ऑन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यही सेटिंग्स थी। पहले तो मैंने वो बताया था कि कॉल फॉरवर्डिंग को आप बंद कर लीजिएगा। अगर आपको वहाँ पे ना कॉल फॉरवर्डिंग अगर वहाँ पे सामने अगर किसी का नंबर दिखाई दे रहा होगा तो उसको जो है ना वहाँ से जो है ना डिसेबल कर लीजिएगा कोड के माध्यम से। ठीक है, और ये जो 2 सेटिंग्स थी मैंने आपको बताई, जैसे कि स्पैम प्रोटेक्शन हो गया, सॉरी स्पैम प्रोटेक्शन, इसको आप ऑन कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप नीचे आओगे ना तो मैसेज ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप जो है ना यहाँ से ऑन कर लीजिएगा। तो यही 2 तरीके थे जिसकी वजह से जो ना आपका जो है ना फ़ोन हैक्ड होता है। आपके फ़ोन से जो भी प्राइवेट चीज़ें होती हैं वो लीक हो जाती हैं। और इन सेटिंग्स को अगर आप कर लेते हो तो आपका फ़ोन और आप खुद बहुत ही सिक्योर हो जाओगे। ठीक है, तो जाइए इन सेटिंग्स को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। और आप जो है ना अपने घर परिवार में जो भी जिनके पास भी फ़ोन है तो उन लोगों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी सावधान हो जाएं और उन लोगों के साथ कभी ऐसा ना हो कि उनका बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली हो जाए या फिर उनकी प्राइवेट फ़ोटो या फिर जो भी चीज़ें हैं वो लीक हो जाएं। ठीक है, तो अगर आप उनके पास से इस वीडियो को शेयर करते हो तो बहुत ही खुश होंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ना आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं, बाय।